कि एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ, एक परिव्राजक। रात गपसप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहां क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे हो? साइबेरिया में मैं यात्रा पर था, तो वहां जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ के बेच बाच के साइबेरिया चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन वहां करो फसलें, और बड़ी उपयोगी जमीन है। और लोग वहां के इतने सीधे साधे कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच के साइबेरिया की राह पकड़ी। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना, और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो, सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। बस ये शर्त है, जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो ना सका वह आदमी। तुम भी होते तो ना सो सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी, पानी की का भी इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा, रुकना नहीं। चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुका है, मगर वासना का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए।